स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रही प्रिपरेशन अच्छे से? क्रैश कोर्स के एक सीक्वेंस में, क्रैश कोर्स नीट जेईई मेंस 2020 के सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आया हूं इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट, डिजिट चेंज, फॉर्मूला चेंज इन पीएच कैलकुलेशन। डिजिट चेंज, फॉर्मूला चेंज इन पीएच कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर मैं डिजिट चेंज कर दूं तो मुझे फॉर्मूला अलग यूज करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा होता है बेटा। और यही वो पार्ट है जहां ऐसा होता है, और यही वो पार्ट है जहां पर बच्चे फंसते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। इक्विलिब्रियम टॉपिक में आपने बफर सॉल्यूशन पढ़ा है, बेस का पीएच कैलकुलेशन पढ़ा है, एसिड का पीएच कैलकुलेशन पढ़ा है। नहीं है वो जाके आप फुल लेक्चर में आप देख लीजिए, वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिए उसको, और वहां से आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन में कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन। ऐसे में क्रैश कोर्स में भी बफर सॉल्यूशन, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीजें देने वाला हूं। तो इन सब में पीएच का कैलकुलेशन अलग अलग होता है, इन सब में पीएच का कैलकुलेशन अलग अलग होता है। तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं डिजिट चेंज, फॉर्मूला चेंज इन पीएच कैलकुलेशन, और इन्हीं कंटेंट को लेके हमें आगे बढ़ना है। मैंने क्वेश्चंस यहां लिख दिया ताकि टाइम बचे हमारा। अब जरा इन क्वेश्चंस को देखिए बेटा। देता क्या है कि 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया, पीएच बताओ कितना हो। सेकेंड क्वेश्चन है 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, सेम कंटेंट रखा है, सिर्फ डिजिट चेंज है बेटा। 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर NaOH, पीएच बताओ कितना है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच बताओ। तो इनमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ये देखो आप। चेंजेस, सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज इसमें यह है कि यहां भी एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम है। मतलब एसिटिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो, यहां पर 50 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो यहां पर सॉरी एसिटिक एसिड का है, तो यहां 20 मिलीलीटर एसिटिक एसिड का है। यहां 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां 50 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैंने क्या किया, इनके वॉल्यूम को एक्सचेंज कर दिया यहां। और यहां क्या है जी, यहां पर एसिटिक एसिड ज्यादा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कम है। सेकंड क्वेश्चन में एसिटिक एसिड कम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं तो दोनों के कंटेंट, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चन तीन वैरायटी की हो जाती है, तीन तरीके की हो जाती है, यही मैं आपको समझाने वाला हूं आज। तो देखिए, कभी भी बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डील करूं कि अगर मैं एसिटिक एसिड को ट्रीट करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो इसका सॉल्ट बनेगा CH3CONA और साथ साथ बनेगा वाटर। ऐसा कुछ होगा कि नहीं बताओ? होना है। क्यों होना है? अब ये इस चीज को देखो आप भाई, Na प्लस OH माइनस, यहां पर ये H प्लस CO माइनस, तो माइनस को प्लस से ये ऐसा कुछ बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। इनिशियली जब मैं टाइम शून्य ले रहा हूं, टाइम जब जीरो ले रहा हूं, तो कंडीशंस मेरे पास क्या आ रही हैं। जब मैं टाइम जीरो ले रहा हूं बेटा, तो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन को डील करता हूं, आई एम डीलिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं टाइम जीरो लेता हूं तो देखो क्या होता है, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया आपने, तो बताओ कि एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो। तो वॉल्यूम को अगर मैं मोलरिटी से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो 50 इंटू 0.1, दिस इज 5, बट इट इज मिलीलीटर, तो वो हो जाएगा 5 मिली मोल्स। तो जब टाइम जीरो है, जब टाइम में जीरो ले रहा हूं, तो एसिटिक एसिड के 5 मिली मोल्स हैं। मैं मिली मोल्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ऐसे ही 5 डिजिट लिखता हूं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहां पर कितने मिली मोल्स हैं जी बेटे? 2। तो आप इन क्वेश्चंस में देख पा रहे हो इक्वेशन में कि 1 मोल अगर एसिटिक एसिड का है तो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा, तो 1 मोल ही सोडियम एसिटेट बनेगा और 1 मोल ही वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में देखूं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, टाइम में ले रहा हूं एंड, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि आप बताओ कि 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्सअप हो रहा है, तो यहां चीज देखो जरा, यहां इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं करनी, इक्विलिब्रियम नहीं सेटल होता, ये पूरी की पूरी रिएक्शंस प्रोसीड कर जाती है। तो देखो ये ज्यादा है, ये कम है, तो इस केस में ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा। तो कितना बचेगा और कितना यूटिलाइज होगा, अब इसको देखो आप। तो देखो यहां से 2 मोल्स अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो ये तो 0 बचेगा, और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल ही एसिटिक एसिड रिएक्ट करेंगे, तो यहां कितना बच जाएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे, दिस इज 3। तो आप बताओ कि एसीटेट कितना बनेगा। शुरुआत में एसीटेट और वाटर यहां पर 0 0 है,
बताओ एसीटेट कितना बनेगा, क्या ये 2 मोल्स कंबाइन हुआ तो 2 मोल एसीटेट और 2 मोल वाटर बना। तो आई एम डीलिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके बकेट में, यहां पर जिस बकेट में हमने इन दोनों को मिक्स किया है, जिस बीकर में, जिस बर्तन में, उस बर्तन में बचता क्या है, उस कंटेनर में बचता क्या है, इसको देखो आप। तो आप देखो, पहले तो आपने इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में क्या क्या लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिया है बेटा एसिटिक एसिड और आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा खत्म हो गया और बचा क्या, आया क्या, ये सोडियम एसीटेट आ गया जी, इसमें CH3COONA। अच्छा एक्वस तो होगा ही, पानी तो होगा। तो यहां देखो ये क्या बना, ये कंटेनर में तुमने एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था जिसमें एसिटिक एसिड तो है, साथ साथ इसका सॉल्ट बन गया। तो बेटा यहां क्या बन रहा है, ये है वीक एसिड और ये इसी का सॉल्ट है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। तो आप जब बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, मतलब ये एक बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया। मतलब यहां पर जो मैं फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाला हूं, ये जो बन गया, ये सॉल्यूशन जो तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये तैयार हो गया बच्चे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन तैयार होगा, और कैसा बफर है जी, तो वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, इसलिए एक तरीके का एसिडिक बफर है। तो यहां पर जो मैं फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा। बफर सॉल्यूशन के लिए मैं BS लिख रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा, दिस इज फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला वो बफर सॉल्यूशन वाले टॉपिक में आप देखिए, आपको क्लियरली मिल जाएगा। ऐसे होता क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे हम, जो कि बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। ये कहां से आया, कैसे आया, आप बफर वाले कंटेंट में देख लो। तो मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं कि फॉर्मूला चेंज, तो फॉर्मूला कैसे बदलता है विजिट चेंज के बाद। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बफर सॉल्यूशन है। हाँ, ये जो पीके है, पीके की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में दे देगा कि पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76, दिस इज 4.76, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। गिवन है, ये वैल्यू उठा के रखो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन उठा के रखो और एसिड की कंसंट्रेशन उठा के रखो, पीएच की कैलकुलेशन आ जाए। तो ये तो डील किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, क्या हो रहा है इसके साथ। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी यहां तो लिया हमने एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जब टाइम 0 है। मैं इसी इक्वेशन से नीचे लिख रहा हूं, टाइम 0 है तो एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलीमोल्स हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स कितने हैं जी बच्चे, 5 मिलीमोल्स हैं। तो आप बताओ टाइम 0 पे ये एसिटेट भी 0 होगा और वाटर भी 0। आफ्टर द एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये 2 के 2 मोल्स गायब, 0, इसमें से 2 मोल निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 3, तो ये भी बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2, ऐसा कुछ होना है। तो अब देखो जरा इस सॉल्यूशन में क्या बनता है। आपने इस बकेट में रखा था, आपने इस बकेट में रखा था सोडियम एसीटेट CH3 सॉरी एसिटिक एसिड। आपने इस बकेट में रखा था एसिटिक एसिड और आपने रखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मिला क्या, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सोडियम एसीटेट सॉरी एसिटिक एसिड पूरा का पूरा फिनिश, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ साथ बन गया यहां पर CH3COONA और साथ साथ यहां पर वाटर भी है। तो आप जरा देखो, कंटेंट को देखो, समझो, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो बेटा वाटर में कहीं सॉल्ट हो, ये सोडियम एसीटेट क्या है, सॉल्ट है, वाटर में सॉल्ट है तो न्यूट्रल है। अब उसमें मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट बेसिक। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन जो हुआ ये कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। और अगर ये कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका पीएच कैसे निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं यहां निकालूंगा पीओएच सॉरी, और पीओएच क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन।
और पीओएच अगर माइनस लॉग ओएच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन है, जब ओएच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन यहां से निकाल के मैं वैल्यूज पुट करूंगा, जैसे यहां देख लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स होते हैं 3 तो 3 मिलीमोल्स, और वॉल्यूम कितने हो गए इसके, वॉल्यूम तो हो गए जी 50 मिलीलीटर एंड 20 मिलीलीटर 70 मिलीलीटर, 3/70। तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन POH यहां से निकलेगा माइनस लॉग OH माइनस, और उसके बाद में निकालूंगा यहां पर pH, तो pH की वैल्यू क्या होती है 14 माइनस POH। देखो यहां पे फॉर्मूला बदल गया, सेकंड क्वेश्चन में आते आते फॉर्मूला बदल गया, तो यहां पे कुछ और फॉर्मूला, यहां पे कुछ और फॉर्मूला, और क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट ही तो चेंज है बेटा, सिर्फ डिजिट चेंज है। सो अब थर्ड क्वेश्चन को देखूं मैं, अगर थर्ड क्वेश्चन को मैं चेक करता हूं, तो जब टाइम 0 है तो देखो जरा, ये एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है जी 20 मिलीलीटर 0.1 मोलर, मतलब कितने हो गए 2 मिलीमोल्स, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी कितने मिलीमोल्स हैं 2 मिलीमोल्स। तो ये एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट और वाटर स्टार्टिंग में 0 है। अब एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ये भी शून्य ये भी शून्य, क्योंकि इक्वल अमाउंट मिक्स हो रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2। तो जब ये 2 बन गया, तो अब बताइए इसमें क्या क्या बचा, क्या क्या बचा। आपने इस कंटेनर में, आपने इस बर्तन में क्या क्या लिया था, थर्ड क्वेश्चन में आपने लिया था एसिटिक एसिड, आपने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको मिला क्या, आप देख पा रहे हो कि एसिटिक एसिड भी पूरा कैंसिल, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पूरा खत्म, जो बचा वो बचा सोडियम एसीटेट, और बचा वो बचा वाटर। तो बेटा यहां सोडियम एसीटेट और वाटर बचा, तो सोडियम एसीटेट क्या है, एक सॉल्ट है, और उसका हाइड्रेशन हो रहा है। तो यहां जो टॉपिक बनता है, ये थर्ड क्वेश्चन में जो टॉपिक बनता है, यहां मैं यूटिलाइज करने वाला हूं फॉर्मूला हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट का, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट का। तो ये मैं सिर्फ एक व्यू दे रहा हूं आपको कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिलता है तो किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि यहां हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट के फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, ये हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट एक अलग टॉपिक बना के क्रैश कोर्स में ही देने वाला हूं मैं, बफर सॉल्यूशन भी एक अलग टॉपिक बना के क्रैश कोर्स में देने वाला हूं, वहां पर इनके एग्जैक्ट आंसर पार्ट को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ऐसे आप एग्जैक्टली आंसर पार्ट तो निकाल ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहां हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला बेटा बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग हो गए, और तीनों फॉर्मूले अलग अलग हो गए, डिजिट चेंज हुआ, फॉर्मूले बदल गए। तो बस इसी चीज पे फोकस हो जाना है कि ये हो क्या रहा है, ये बफर बन रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है कि हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको इस टॉपिक में कि यहां पर कभी भी पीएच की कैलकुलेशन में चेंजेस तब आएंगे जब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, पीएच के ये फॉर्मूले में चेंजेस कब आएंगे, जब कोई भी एक कंटेंट वीक हो, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, वीक हो। अगर एसिड और बेस दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं, तब तो डायरेक्ट मैं पीएच वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला यूटिलाइज करके पीएच निकालूंगा माइनस लॉग एच प्लस 1। कोई भी एक वीक हो जाए तब आपको अलर्ट हो जाना है कि वो हो सकता है कि बफर होगा, हो सकता है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, या हो सकता है कि हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा। तो इन पार्ट से आपको इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और डिफरेंस अगर क्लियर हो गया, ये चीजें आपको अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुपर ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं यहां पर, सिर्फ इसी चैनल पे मिलते हैं, क्योंकि यहां पर इस चैनल पे आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बेटा, क्वालिटी मिलेगी। चैनल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन यहां क्वालिटी मिलेगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।